दोपहर का समय था। सूरज का टेम्परेचर 60% था दोपहर में गुजरने वाले। हे भगवान, इतनी गर्मी क्यों? काश बारिश हो जाती तो अच्छा रहता। रामपुर गांव के किनारे एक दुबला पतला लेकिन कम दिमाग का लड़का अपनी बकरियों को चराने निकला था, तेज धूप में। उसका नाम था मोहन। मोहन गरीब किसान परिवार से था। उसके पिता हरिराम और माँ गौरी दिन रात खेतों में मेहनत करते थे। घर की हालत ऐसी थी कि मोहन कभी स्कूल नहीं जा पाया, लेकिन उसकी माँ गौरी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी। हर शाम मिट्टी के आंगन में दीपक जलाकर वो मोहन को पढ़ना सिखाती। गांव में हरिराम की बहुत इज्जत थी, क्योंकि वो ईमानदार था, और मोहन वो दिल का साफ था। गरीब तो था, वो लोगों की मदद भी कर देता था। उससे जितना हो पाता वो उतनी मदद कर देता। बस उसके पास ही कुछ नहीं था। उसने तो खूब चाहा मैं लोगों की मदद करूंगा। अरे मोहन बेटा, कब तक सोता रहेगा? जाओ बेटा, अपनी बकरियों को चरा लो बेटा, उठो। पिताजी, बस 10 मिनट और सो लेने दीजिए ना। पता नहीं क्यों आजकल बहुत नींद आती है। ज्यादा आलस अच्छी बात नहीं होती बेटा। चल उठ, हाथ मुंह धो और बकरियों को ले जा। मोहन अपनी दोनों बकरियों रानी और काली को लेकर बाग की ओर निकल पड़ा। वो उनसे ऐसे बातें करता जैसे वे उसकी दोस्त हों। अरे धीरे धीरे चलो ना, मुझे घोड़ा समझ रखा है क्या? पेड़ के नीचे बैठकर उसने आसमान की ओर देखा। हे संकट मोचन, क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही बीतेगी? क्या मैं कभी माँ बाप को आराम दे पाऊंगा? उसी समय उसकी बकरियां अचानक भागने लगीं। अरे हो, कहाँ भाग रही हो पगलियो? इधर आओ जल्दी। शाम का दृश्य। गांव के बुजुर्ग श्यामलाल काका रास्ते में मिले। श्यामलाल बेटा, कब तक बकरियां चराता रहेगा? कुछ नया सीख। दुनिया सिर्फ किताबों से नहीं चलती। काका, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, करूँ तो क्या करूँ? मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। सोचता हूँ कि किसी दुकान पर लगना और अच्छी खासी सैलरी मिलने लगे, उससे मैं अपने माता पिता को तब भी खुश रख पाऊंगा। बेटा, आजकल 10-15 हजार से कुछ नहीं होता। अगर कुछ और करना पड़ेगा। अकल पढ़ाई से बड़ी होती है बेटा। सोच समझ कोशिश कर, मैं तेरे साथ हूँ। मोहन आज खुद ही सुबह उठ गया और कुछ सोचने लगा। अब चलो, मैं जल्दी उठ गया हूँ तो बकरियों को पहले चारा लाता हूँ। अरे वाह, आज तो सूरज पश्चिम से निकला क्या? माँ, क्या कम पढ़ा लिखा इंसान भी सफल हो सकता है? हो सकता है बेटा, अगर नीयत साफ हो और मेहनत सच्ची। मोहन जब बकरियां लेकर पहुंचा तो देखा वहां एक लड़की भेड़ें चरा रही थी। उसका नाम था रीमा। ये जगह हमारी है, यहाँ मेरी बकरियां चरती हैं। आप और कहीं जाकर चराओ। जगह तेरे गांव की होगी, जमीन तेरे नाम की है क्या? मोहन पहली बार चुप हो गया। लड़की की बातों में आत्मविश्वास। ठीक है, बैठते हैं। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम रीमा है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मैं जिंदगी से पढ़ा हूँ। रीमा ने अपने पिता के निधन की बात बताई। मोहन का दिल पसीज गया। कुछ देर बाद, तुम्हारे खेत में बड़ा बरगद का पेड़ है ना? हाँ, क्यों? उस पर ट्री हाउस बनाओ। शहर के लोग गांव में रहना चाहते हैं, शुद्ध खाना, खेती का आनंद लेना चाहते हैं, और उसके बदले में पैसे देंगे। मोहन की आंखों में चमक आ गई। क्या यही रास्ता का? काका, जहाँ मैं बकरी चराने जाता हूँ वहाँ मेरे को एक लड़की मिली थी। उसका नाम रिया था। उसने बताया जो हमारे बरगद का ट्री है उसके ऊपर ट्री हाउस बनाना है। बाहर के लोग आएंगे और पैसे देंगे। बेटा, ये तो कमाल का विचार है। थोड़ा पैसा मैं दूंगा, बाकी बैंक से लोन। बरगद पर बना सुंदर ट्री हाउस तैयार था। उद्घाटन के दिन रीमा एक शहर के व्यापारी विक्रम मल्होत्रा को लेकर आई। क्या ये आपका ट्री हाउस है? जी हाँ सर। ये तो पूरा एग्रो टूरिज्म मॉडल है। जी। मैं अभी जा रहा हूँ। ये लो 25,000 रुपए का चेक एडवांस। मोहन, हरिराम, गौरी, रीमा और श्यामलाल, सबकी आंखें चमक उठी। मैं मुंबई में कंपनी चलाता हूँ, अपने कर्मचारियों को यहाँ भेजूंगा। और सचमुच कुछ हफ्तों बाद शहर से 2 युवक गांव पहुंचे। क्या आप ही मोहन जी हैं? हमें विक्रम सर ने भेजा है। मोहन ने आसमान की ओर देखा। क्या उसकी किस्मत सच में बदल रही थी? क्या मोहन का ट्री हाउस सच में सफल होगा, या फिर कोई ऐसी बाधा आएगी जो उसका